प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबके शालोम। नेहमिया के कई गई प्रार्थना के विषय में हमनी का सीखली जा। नेहमिया के किताब के रउआ ध्यान से देखब तो पहला अध्याय प्रार्थना से शुरू होला। नेहमिया के कई गई प्रार्थना के हमहन पहला अध्याय में देखेली जा। नेहमिया योद्धा हमें, उ जवन काम करस, उ जवन यात्रा करस, जवन कुछ कोशिश करस, जवन सेवा उ करस, प्रार्थना से ही शुरू करेलन। अद्भुत आत्मिक जन हमें, एके मत भूली। अपना मन में याद रखी, जवन रउआ काम करी, जवन रउआ प्रयास करी, जवन कौनो यात्रा करी, जवन कौनो सेवा करी, रउआ प्रार्थना से ही शुरू करी। रउआ प्रार्थना से शुरू करब तो प्रार्थना से ही रउआ समाप्त करी। पहला अध्याय चौथा वचन, और उ ई कह के प्रार्थना करत रहले, हे स्वर्ग के महान परमेश्वर, हे महान और भय योग्य परमेश्वर। ये अध्याय के हमहन प्रार्थना के साथ ही शुरू होकर देखत हैं जा। 13वां अध्याय एकर आखिरी अध्याय है। ओकर 29वां वचन, हे हमार परमेश्वर, उनके याद रखी, काहे कि वो याजक पद और लेवी पद के वाचा के अशुद्ध कर देले बाड़न जा। ओकरा के स्मरण रखी। आखिर में फिर हम लकड़ी के भेंट लियावे के विशेष समय ठहरा दिहली और पहला उपज दिहला के प्रबंध भी कैली। हे हमार परमेश्वर, हमारा भलाई खातिर के हमरा के याद रखी। नेहमिया पहला अध्याय में हमनी के प्रार्थना के देखली हैं जा। आखिरी अध्याय में भी प्रार्थना कैला के देखली जा। उनकरा काम के शुरुआत में प्रार्थना, आखिर में प्रार्थना, बीच में एगो महान विजय के नेहमिया देख पौले। प्रिय लोग, रउआ जवन काम करी, प्रयास करी, यात्रा करी, सेवकाई करी, प्रार्थना से शुरू करी और प्रार्थना से ही समाप्त करी। बीच में परमेश्वर के महान अनुग्रह के दिखाए वाला सामर्थ्य के तरस के पूरा समृद्धि के रूप में रउआ अनुभव करी। दूसरा अध्याय में आगल बनी जा। दूसरा अध्याय में प्रार्थना कैला के समय, प्रार्थना कैला के जगह और प्रार्थना के जवाब, ये तीनों विषय के ध्यान कैली हैं जा। प्रार्थना के स्थान राजा का भवन हवे। प्रार्थना का समय क्षण भर में प्रार्थना कैले, बाकी उनकरा क्षणिक प्रार्थना के पीछे में महीना भर के लंबा प्रार्थना रहल। बाकी जवाब अद्भुत रीति से मिलल बा। जवन गिरा दिहल गयल है, जला दिहल गयल है, वो यरूशलेम फाटक के द्वार के निर्माण करे खातिर सगरी कुछ जवाब पाकर के एगो गवर्नर और अधिकारी के रूप में वो पूरा सुरक्षा के साथ नेहमिया वहां से भेजल गईले। परमेश्वर यदि जवाब दी हैं तो पूरा रीति से दी हैं। परमेश्वर जवाब दिहला से पूरा रीति से देवेलन। आधा अधूरा जवाब देवे वाला हमार परमेश्वर बिल्कुल ना हवे। नेहमिया बहुत आत्मिक हवे, प्रेम करे वाला हवे। हमहन पहला अध्याय में ध्यान कैली हैं जा। ई मत भूली, बहुते प्रेमी हवे, यही से प्रार्थना कैले। बहुत प्रेमी हवे, यही से वो बहुत दुखी बैले, रोले। बहुत प्रेमी हवे, यही खातिर वो जिम्मेदारी से आगे अइले। वो प्रार्थना कैले और वो प्रार्थना के जवाब के भी पा गईले। यरूशलेम में वो आ गईले। यरूशलेम में अइला के बाद में यरूशलेम शहर, वो शहर के बिगड़ल गिरल जब वो देखले, यरूशलेम के शहर पनाह के गिरल वो देखले और यरूशलेम के फाटक के जरल वो देखले। बहुत ही प्रयास और प्रार्थना के साथ वापस दीवार के ऊ बनौले और फाटक के भी ऊ बनौले। उनकरा खातिर परमेश्वर नेहमिया के सामर्थ दिहले। यही खातिर से 52 दिन में ही यरूशलेम के फाटक के ऊ बनौले। फाटक के भी फिर ऊ खड़ा कर दिहले। पूरा शहर पनाह के भी ऊ बना दिहले। सामान्य रूप से एगो नगर के शत्रु यदि आक्रमण आके ना करे तो शहर पनाह होके के चाही। एगो नगर के दुश्मन यदि ना नाश करे तो शहर के चारों ओर दीवार बनावे के पड़ी।
नेहमिया अपना लोगन के प्यार कैले, यही से परमेश्वर के नगर के प्रेम कैले, यही से वो नगर के दुश्मन आकर के वो नगर के दुश्मन आके नाश ना करे। चारों ओर दीवार बनौले। मेहरबानी से सुनिए, एगो सुंदर बात बा। चीन के दीवार का कोनो मतलब नहीं खे यदि दुश्मन द्वारपाल के रिश्वत दे दे। मंगोलिया देश से चीन के बचावे खातिर के एगो विशाल दीवार के चाइना देश के लोग बनौले बा। बाकी एगो समय में का भइल कहला से बहुत ही प्रयास करके सैकड़ों बरिस तक हजारों लाखों लोग जान के बाजी लगा के देश के बचावे खातिर वो विशाल दीवार के निर्माण कैला से एक दिन फाटक में रखवाली करे वाला वो दुश्मन के साथ दुश्मन से समझौता करके वो दीवार में लागल फाटक के खोल दिहले। जैसे ही दुश्मन खातिर वो दीवार में लागल फाटक के खोल दिहले त अचानक दुश्मन देश के भीतर आ गई। का फायदा बा बताई। सैकड़ों बरिस हजारों और लाखों लोगन के कैल गई मेहनत पर ओकरा नतीजा अनुसार दीवार बनौला पर भी एगो मूर्ख आदमी ही देश के प्रति ईमानदार ना होके पैसा खातिर लालच करके वही देश के भीतर रहे वाला आदमी दुश्मन के गुलाम बन के कैल गई आदमी के परिश्रम के नतीजा कुछ होई। अचानक ही दुश्मन देश में घुस गईले। यही से वो कहावत बन गई, जानत हैं का। चाइना के दीवार कितनो मजबूत भइला पर भी द्वारपालक घुस के लालच करके अपना ईमान के बेच दिहला से वो देश में बनावल गईल दीवार के कोनो उपयोग ना रह जाई। यही से खाली दीवार बनावल काफी नहीं खे, बाकी भीतर रहल लोगन के सही करे के बा, उनकरा बुद्धि के सही करे के बा। प्रिय भाई और बहन लोग, हमहन के चारों ओर दीवार बनावल अच्छा बा, बाकी लोगन के अच्छा होखे के चाही। ऐसन करके दीवार फंद है। तब कई बार प्यार करे वाला पिता और प्यार करे वाली माता ही उनसे बहुत प्रेम करेलन। यही से कई बार रेखा खींचले के पार करके मत जाइह बेटी, देखा रेखा के पार करके मत जाइह, फाटक के पार करके मत जाइह, इस समय बाहर मत जाइह कह के वो का करेलन कह के चारों ओरी बाउंड्री खींच देलन। ध्यान से सुनी जा। ओकरा के हमनी का पुरानिया लोग का कहले बजानत हई। चारों ओर दीवार बनौला के विषय में पुरानिया लोग का कहले बजानत हई। अनुशासन ऊ बतौले। का हुए वो अनुशासन। हमहन के जीवन के परिवार के चलावे खातिर अनुशासन होखे के बहुत जरूरी बाटे, व्यवस्था होखे के चाही। एगो रेखा खींचे के बा, बाउंड्री होखे के बा, एगो शहर पनाह होखे के बा। यूसुफ बाउंड्री के अंदर जीवन बितौले। चाहे कुछ भी हो जाए उनकरा जीवन के अपना आप के पाप के नेखे सौंपे के वो अपना खातिर एगो अनुशासन बना लेले। दानियल सदरक मेसक अपना ऊपर एगो बाउंड्री बनौले। एके पार करे के हमहन ना जाइल जाई, ना आवे दिहल जाई। एगो बाउंड्री बनौले काहे कहला से अपना आप के बचावे के बाटे। बाहर से भीतर, भीतर से बाहर ना जाइए। चारों ओर एगो दीवार होखे के बा, हमनी के चारों ओर रेखा होखे के बाटे, एगो बाउंड्री होखे के बा। ओही दिन परमेश्वर नूह से कहलन एगो जहाज के तू बनौला के बाद जहाज के अंदर और जहाज के बाहर राल लगावे के कहले। काहे राल लगावे के कहलन? काहे कि बाहर के भीतर अइला के, भीतर के बाहर अइला के अनुमति नहीं खे। अगर बाहर के पानी भीतर आ जाई तो जहाज पानी में डूब सकेला। मेहरबानी से ध्यान दे मित्र लोग, जहाज के पानी में रहे के चाहिए, बाकी पानी के जहाज में ना रहे के चाहिए। हमनी के संसार में रहे के बा, बाकी संसार के हमनी में ना रहे के चाहिए। इस तरह से संसार हमनी में ना आ जाओ। का करे के बा? राल लगावे के बाटे। यदि जहाज में पानी ना आवे के चाहिए तो का करे के चाहिए? सगरी छेद के बंद करे के बा। पाप में छेद, संसार के पाप हमनी के अंदर आवे के उचित नहीं खे। उ स्नेह, मोह और धन हो सकेला। बेकार के कोनो आदत के यदि रउआ अपना अंदर आवे के अनुमति देव, तब संसार के मौका देव तो काफी बाटे रउआ के डुबावे खातिर, नाश करे खातिर। यही से हमनी के चारों ओर बाउंड्री होके के चाहिए। नेहमिया का कैले जानत हई? ओकरा से पहले दुश्मन आवे, नबूकदनेस्सर अइले, वो आके पूरा देश के बर्बाद कर दिहले। नगर के शहर पनाह के वो गिरा दिहले।
नगर के जरा के रख दिहले। ए तरह से जरावला के बाद 70 बरिस के बाद में जैसे परमेश्वर कहले इजरायली लोग के प्रति तरस के दिखौले, अनुग्रह दिखौले, फिर से वो भवन के निर्माण करे खातिर परमेश्वर कोरेश के आज्ञा दिहले। मंदिर के निर्माण के काम करे खातिर परमेश्वर दारा के हुक्म दिहले। दारा के समय में मंदिर के काम पूरा भइल इहे नहीं, मंदिर के सजावल गईल, बहुत आनंद भइल। ओकरा बाद नेहमिया के समय में यरूशलेम के चारों ओर रहे वाला शहर पनाह के निर्माण भइल। चारों ओर शहर पनाह भइला से नगर में दुश्मन के आयल संभव नइखे। यही खातिर नगर के शहर पनाह के नेहमिया बनौले। मजबूत फाटक के नेहमिया बनौले। यरूशलेम के 10 गो मुख्य दरवाजा बा, 2 गो छोटा द्वार बाटे। हम एगो विषय के बताई, हमनी के कलवरी टेम्पल में भी 10 गो मुख्य दरवाजा बा, 2 गो छोट दरवाजा बा। सब मिला के हमारा कलवरी टेम्पल में 12 गो द्वार बा। वही रीति से यरूशलेम के नगर में 12 गो दरवाजा बा, 10 गो मुख्य दरवाजा, 2 गो छोट दरवाजा बा। प्रिय भाई और बहन लोग, ये 12 गो दरवाजा 12 गो अद्भुत पाठ के सिखावेलन स। उ पाठ का बाटे 12 गो दरवाजा के विशेषता का बाटे हम पिछला हमरा कलवरी टेम्पल के निर्माण में हम विस्तार से बतौले हैं। प्रभु समय दिहन त हम फिर से वो अद्भुत संदेश के फिर से दिहला के प्रयास हम करब। ओ दिनन में हमारा जरिए दिहल संदेश इतना अद्भुत मंदिर के भीतर ना तो फिर बाहर में बारिश होखत रहल। वो बारिश के समय में, भारी वर्षा के समय में वो संदेश के हम दिहले रहली। वो संदेश में नेहमिया के विषय के संदेश के ध्यान करत समय में रउआ के बताओ समय परमेश्वर हमके प्रेरणा दिहले नेहमिया के कैसे बलवान करके 52 दिन में ही जैसे यरूशलेम के फाटक और दीवार के निर्माण कैले, हम वैसे ही तू हमारा पर विश्वास करब तो दुनिया के सबसे बढ़न 52 दिन में हम बनवा दे। यदि विश्वास बा तो नेव के डाल द। ऐसे परमेश्वर हमसे कहले। मित्र लोग, हमार परमेश्वर बात करे वाला हवन का विश्वास करत हैं का? विश्वास करे वाला ताली बजावे। यदि रउआ में से केहू के संदेह बाटे तब परमेश्वर बात करेलन या ना करेलन ऐसन सवाल बाटे त सुसमाचार के देखी। परमेश्वर ये दिन सेवक से बात कैले 2012 में अक्टूबर महीना के 9 तारीख के सुबह 6:30 बजे परमेश्वर हमसे बात कैले। हमारा पर विश्वास कैला से अद्भुत भवन के 52 दिन में हम निर्माण कराई। विश्वास करत बड़ा तो नींव डाला। उहो पूरा विश्व भर में ही बड़ा भवन होखी। ओ दिनन में बड़ा भवन कहला से पॉल इंगिचो के चर्च में 12,000 लोग आवत रहले। अमेरिका में सबसे बड़ चर्च कहला से जोएल ऑस्टिन के चर्च लगभग 16,000 लोग आवत रहले। फिर सबसे बड़ा चर्च कहला से दोनों से बड़ होखे के चाहिए ना। यही से 18 से 20,000 लोग समा सके ऐसन मंदिर के निर्माण खातिर योजना और संरचना के बनावल गईल। नवंबर 11 तारीख के रुआ जानत हई धन्यवाद के दिन ह। ये दिन सेवक का जन्मदिन हवे। नवंबर 11 से लेके जनवरी 1 तारीख तक यदि हमनी का देखी जाता 52 दिन होखेला। नवंबर 11 तारीख के देखी जहां हम खड़ा बानी, बिल्कुल एकरा नीचे नींव डालल गईल बा। जनवरी 1 तारीख के पूरा रीति से ई मंदिर तैयार होके खड़ा भइल। 1 तारीख के हमनी का परमेश्वर के भवन में आके, ये दिव्य भवन में आके हमनी का आराधना शुरू कली जा। एक बार एगो बहन अमेरिका से ये भवन में आईली और एगो बात कहली, जानत है का? यदि कोनो परमेश्वर नइखन त ऐसन कहे वाला आदमी हमें त कलवरी टेम्पल के दिखाई जा। देखा के ई मंदिर 52 दिन में ही निर्माण कइल गइल बाटे ऐसे बताई जा। तब वो कहिए कि ई आदमी से संभव ना हो सकेला, वो खाली परमेश्वर से ही संभव बा। ई सच्चाई बा। आज जवना भवन में बानी जा ओके 52 दिन में निर्माण कइल आदमी से संभव नइखे।
विश्व में कोनो बिल्डर के लिया के एकरा के देखा के 52 दिन में तू बना पैबा का, उ हाथ जोड़ के चल जाई है। ई आदमी से संभव नहीं खे। का हम बनौली? हमरा से भी संभव नहीं खे। हम विश्वास करतनी परमेश्वर ही उतर के अपना अदृश्य हाथ से ये भवन के बनौले हमें। यह सच्चाई है। परमेश्वर बात करेलन, एकर नमूना ई भवन बाटे। नवंबर के पहला सप्ताह में हम बतौली, परमेश्वर हमसे कहले एगो बड़ा मंदिर के हम बनावे जात हई, उहो 52 दिन में बनावे जात हमें। हम रउआ के बतौली, रउआ विश्वास कैली, हमरा बात पर विश्वास कैला, हमरा साथ खड़ा रहला, हमरा साथे खड़ा होके अद्भुत निर्माण में रउआ भागी भैली। आज वही अद्भुत भवन में परमेश्वर के आराधना करे वाला सौभाग्य पा गईली। इतना बड़ विश्वास से दिन सेवक के भीतर कहाँ से आयल कहला से नेहमिया के जीवन से। नेहमिया की किताब पढ़ला के बाद में नेहमिया साधारण आदमी और सरकारी कर्मचारी हमें, बाकी परमेश्वर के इच्छा में अपना आप के सौंप दिहले। परमेश्वर के नाम के महिमा करे के बाद आशा कैला से परमेश्वर और परमेश्वर के नगर के प्रेम कैला पर ही एगो सरकारी कर्मचारी से परमेश्वर कितना अद्भुत काम के कैले। 52 दिन के बहुत कम समय में यरूशलेम के चारों ओर रहे वाला गिरल शहर पनाह के उ बना दिहले। जरावल गईल सुंदर फाटक के सुंदर रूप से सजौले। ओकरा बाद में हमार काम हो गईल सोच के नेहमिया वापस अपना नौकरी में ना जा पौले। 52 दिन में फाटक के बनौले, 52 दिन में चारों तरफ के शहर पनाह के बनौले। बाद में उनके इस समझ में आयल कि चारों ओर के शहर पनाह बनौला के मात्र से अंदर रहे वालन के जीवन यदि सही नहीं खे, तब उनकर स्वभाव सही ना भैला से फिर से वो दीवार के फान जइहे, फिर से वो दुश्मन खातिर दरवाजा खोल दिहन जा। ओहि दिन गोलकोंडा पर शासन करे वाला राजा के हरावे खातिर ही औरंगजेब का कैले जानत हई? अपना सेना के भेजला से पहले वहां कुछ जासूस के भेजल गईल रहल। उ जासूस आकर के उ गोलकोंडा फोर्ट के मुख्य दरवाजा के पास में ही के रहेला सावधानी से उ लोग जासूसी कैलन जा। यह तरह से गोलकोंडा के मुख्य दरवाजा पर पहरेदारी करे वाला सैनिक लोगन के उ अच्छा रीति से जांच करके ही वो सैनिक लोग में जवन लोग धन के लालच में पड़ जाई हैं, ये विषय में कमजोर के बाटे, ओकरा के भी वो ध्यान से जांच पड़ताल करके वो आदमी से उनसे समझौता करके फलाना समय में हमनी का आइब जा। जब दरवाजा खटखटावे के त तू अंदर से दरवाजा खोल दीह। सेना के साथ हमनी का अंदर आइब जा। गोलकोंडा फोर्ट के हमनी का अपना अधिकार में कर लेवे के, राजा के बंदी बना के ओकरा खातिर तोहके इतना देव जा। तोहारी इच्छा बा त ठीक बा, नहीं त ना। ऊ का सोचले जानत हई? यदि हम इनकरा कहला अनुसार करब, राजा गईलन त गईलन, गोलकोंडा गईल त गईल, हमरा के जवन पैसा मिले के बाद मिल जाए, ई सोच करके राजी हो गईले। अचानक सेना आ गईल। उनकरा कहला अनुसार वो अंदर से दरवाजा खोल दिहले। वो अंदर घुस करके राजा के बंदी बना लिहले। गोलकोंडा फोर्ट के कब्जा कर लिहले। कारण जानत हई, गोलकोंडा फोर्ट बहुत अद्भुत बा, बहुत बढ़न बा। ओकरा चारों ओर के शहर पनाह के देखला से ताजुब लागेला। इतना मजबूत शहर पनाह वाला गोलकोंडा पर शासन करे वाला उ राजा दुश्मन के हाथ में सौंप दिहल गईलन। एकर कारण जानत हई का? एगो चरित्रहीन व्यक्ति भीतर रहत रहले। प्रिय भाई और बहन लोग, ध्यान से सुनी जा। हमहन के भीतर बसे वाला पाप में इच्छा, पाप में विचार और पाप में सोच, एकरा के सावधानी पूर्वक हमहन नियंत्रण ना कइल जाई त का होई? उ हमनी के बेच दी हैं। कौनो न कौनो दिन उ हमनी के सौंप दी हैं। यही खातिर हमनी के पात्र के बाहर धोला से अच्छा पात्र के हमनी के भीतर से साफ करे के बाटे। प्रभु ओ फरीसी के कहलन, हे मूर्ख, बर्तन के काहे बाहर से तू धोवल करेला? पहले भीतर से धोवा। अपना हृदय के शुद्ध करे के बाटे। अपना हृदय के पवित्रता के साथ रक्षा करे के बा। काहे कि बाइबल बतावेले कि मन सबसे अधिक धोखा देवे वाला और असाध्य
रोग से ग्रसित बा, ओकरा के जाने वाला और समझे वाला के बाटे? आज हमनी में के बाऊ? रौरी हृदय में रहे वाला बीमारी का बा, कमी का बा, रोग का बा, कमजोरी का बाटे? पहचाने वाला हमनी में से आज के बाटे? जे समझी उहे संभली और उहे सुनहरा भविष्य के पहिन जा। नेहमिया के समझ में आ गई, यरूशलेम के शहर पनाह के हम बना दिहली, ओकरा फाटक के भी हम बनौली, बाकी भीतर रहे वाला लोगन के जीवन सही नहीं खे, उन्हन लोग के बुद्धि ठीक नहीं खे, उन्हन लोग के चाल चलन ठीक नहीं खे। भीतर रहे वालन का बुद्धि और जीवन ठीक ना होकर के बाहरी शहर पनाह बनवला से वो दुश्मन के मौका दे दिहन। फिर से दुश्मन भीतर आ जाई, फिर से ही नगर गिरा दिहल जाई, जरा दिहल जाई। और हमरा के करे के का बाटे की जीवन के बनावे के बा, शहर पनाह के बनवला से अच्छा जिंदगी के बनावे के बा। आज ये बात के सुने वाला भाई और बहन लोग, रउआ अपना घर के बनवला से अच्छा, रउआ नौकरी के बनवला से अच्छा, रउआ अपना व्यापार के साम्राज्य के बनवला से अच्छा, रउआ अपना जीवन और भविष्य के बनावल अच्छा बा। अपना जीवन के निर्माण कईल वचन के जरिए, सच्चाई के जरिए, मूल्य के साथ अपना जिंदगी के बनावल बहुत बहुत जरूरी बाटे। महान पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, सीधा और साफ रीति से बात कैला खातिर धन्यवाद पिता। नेहमिया अद्भुत आत्मिक हमें नगर के ऊ बनवले, फाटक के ऊ बनवले, बाकी लोगन के जीवन यदि ना बनावल जाओ तब हाय बनावल गईल नगर और फाटक का होई। नगर के बनावे के, शहर पनाह के बनावे के, ऐसे बढ़ के लोगन के जीवन बनावल जरूरी बा। वो चाहत रहलन यही से ओहन लोग के जीवन के खाली राउर वचन ही बना सकेला। ये सच्चाई के वो जानत रहले, एक खातिर वो वचन के महत्व दिहले, वचन के ही वो प्रचार कैले, वचन के ही वो लोगन के सुना दिहले, वचन ही ओहन में पश्चाताप लेकर के आइल, उन्हन के अलग कैले, उनके पवित्र कैले। पिता राउर वचन ही जीवन के सुधारेला, राउर वचन ही परिवार के भी बनावेला, ई वचन ही एगो पापी के पश्चाताप में चलावेला। राउर वचन ही पापी इंसान के पवित्र बना देला। रौरी वो वचन के प्रेम करे वाला, सिखावे वाला पवित्र सेवक लोग के उठाई हे पिताजी। ऐसन अनुग्रह हमनी के राज्य और देश के देई हे पिता। वचन के प्यार करके वचन के सिखावेला हर एक के सेवक और कलिसिया के रखवाला के बहुते आशीष देई। उन्हन लोग के कलिसिया के भी रउआ आशीष दे देई। उन्हन लोग के कलिसिया के सदस्य फलवंत होके पिता बढ़ सके, आशीष रउआ देई। रउआ के आदर महिमा देत यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना के मांगत हई हे पिता, आमीन। हमार पता बा कलवरी पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।